मंच और सभागार में उपस्थित शानी जी को प्यार करने वाले सभी भाइयों और बहनों, शानी जी से यहाँ उपस्थित लोगों में मेरा ख्याल है कि बहुत पुराना संबंध इनका है, जब वो जगदलपुर में थे। तो जगदलपुर के दिनों से के रचनावली में 2 पत्र हैं, उससे मालूम होगा कि मेरा उनका संबंध जब वो जगदलपुर में थे तब से था। 2 चिट्ठियाँ उन्होंने लिखी थी। तो सबसे पहले तो मैं जानकी प्रसाद शर्मा जी को बधाई दूंगा, इतनी अच्छी सुसंपादित रचनावली प्रकाशित करने के लिए। मैं सुसंपादित कर रहा हूँ, रचनाओं को बिल्कुल इकट्ठा करके छाप देना ही रचनावली नहीं होती, उसमें कुछ सिस्टम होता है, तरीका होता है, जांच पड़ताल करके पाठ को देना। ये बहुत अच्छे ढंग से उन सुसंपादित रचनावलियों में से है जो हिंदी में कम है। लोग इकट्ठा करके दे देते हैं, कोई मेहनत नहीं करते। तो सबसे पहले तो मैं जानकी प्रसाद जी शर्मा जी को बधाई दूंगा इतनी सुसंपादित रचनावली के लिए। जहाँ तक शानी जी का संबंध है, मैंने कहा कि 59 के आसपास से हमारा उनका पत्र व्यवहार था, और मैं निजी यात्रा में जब बस्तर गया था तो जगदलपुर गया था घूमने के लिए, और देखा था वगैरह वगैरह। उस प्रसंग में उनसे इत्तेफाक से मुलाकात हो गई थी, तब मैं बनारस में था। मुझे मालूम नहीं था, मैं जानना चाहता था कि शानी के मानी क्या हैं। और जब शब्दकोश निकाला मैंने ढूंढने के लिए, हम समझते थे कि शानी माने शान से इसका संबंध होगा। तब मालूम हुआ कि शानी के मानी है दुश्मन। किसका दुश्मन? पाखंड का, हिपोक्रेसी का। और शानी का पूरा साहित्य उस पाखंड का, चाहे जो लोग बड़े धर्मनिरपेक्ष बनते होंगे वो भी बड़े पाखंडी होते हैं, अपने को सेकुलर कहने वाले, वहाँ भी पाखंड बहुत पाया जाता है। और जो बड़े मजहबी बनते हैं वो तो पाखंडी होते ही हैं। इसलिए पूरा का पूरा मिजाज चुन के सोच समझ करके गुलशेर खान ने अपना नाम शानी चुना था। इसे नहीं भूलना चाहिए, याद रखना चाहिए कि वे इस पाखंड के खिलाफ हथियार उठाने वाले आदमी थे, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे हिंदुओं में हो, चाहे किसी धर्म या चाहे साहित्य के हो। उनका पूरा का पूरा साहित्य बड़े विस्तार से लोग कह चुके हैं, उस पर और कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि इतनी रचनावली जिस क्रम से लिखा है और बाकी किया है, मैं समझता हूँ कि उन पर इसलिए अच्छी लिखी हुई किताब एकत्र आपको अभी तक तो निकली नहीं है। मेरा ख्याल है कि उसकी भूमिका स्वयं बहुत अच्छी लिखी है इन्होंने संपादक ने। इन शब्दों के साथ मैं आप सबके साथ स्वयं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ।